सोचिए, यदि आप समय में यात्रा कर पाते, अर्थात भूतकाल या भविष्यकाल में जा पाते, तो आप किस युग में जाना चाहते? क्या होता अगर आप 1947 से पहले जाकर महात्मा गांधी को अपने आँखों से देख पाते, या कई मिलियन साल पहले जाकर डायनासोर को देख पाते, या और भी पीछे जाकर महाभारत या रामायण काल में जाकर महाभारत और रामायण के युद्ध को अपने आँखों से देख पाते? क्या होता आपको श्री कृष्ण को भी देखने का मौका मिल जाए, जिससे वे अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं? अगर यह सब नहीं हो तो फ्यूचर में चले जाते और आने वाले फ्यूचर की दुनिया को देख पाते। ये सब सोचने में और इसके बारे में जानने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन क्या सच में टाइम ट्रेवल अर्थात समय यात्रा किया जा सकता है? आज हम यही जानेंगे कि यह पॉसिबल है भी या नहीं, फिर किस्से कहानियों तक ही सीमित तो नहीं। इस वीडियो में आप लोग जानोगे वो बातें जो कि आज तक आपने कहीं भी सुनी नहीं होगी, और यह भी जान सकोगे कि साइंटिफिकली टाइम ट्रेवल पॉसिबल है भी या नहीं। तो यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टाइम ट्रेवल के पीछे जो साइंस रिलेट करती है, उसे हम अल्बर्ट आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का सिद्धांत कहते हैं, जो कि यह भी बताती है कि टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसे कि ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल और स्पीड प्रभावित करती है। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और उस ऑब्जेक्ट का स्पेस टाइम पर इफेक्ट टाइम को प्रभावित करता है, और इस बात का फ़ायदा उठाकर समय यात्रा किया जा सकता है और टाइम में आगे या पीछे ट्रेवल कर सकते हैं। एक प्रचलित थ्योरी ये कहती है कि यदि लाइट की स्पीड से ट्रेवल किया जाए तो टाइम स्लो हो जाता है। अर्थात मान लेते हैं कि हम किसी स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगें तो हमारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा और धरती में टाइम फास्ट चल रहा होगा। जब तक हम स्पेस में 5 दिन बिताएंगे, तब तक धरती में 10 दिन बीत चुके होंगे, और जब आप धरती में वापस आओगे तो धरती पर 10 दिन बीत जाने के कारण आप 5 दिन के फ्यूचर में होगे। इस प्रकार से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। क्या ये वास्तव में पॉसिबल है? थ्योरी की एनालिसिस हम आगे करेंगे। अगर सच कहें तो सब एक कल्पनाएं ही है, सच्चाई से कोसों दूर। कुछ रिसर्चर्स तथा साइंटिस्ट का यह मानना है कि टाइम ट्रेवल असंभव है, जिससे जुड़े उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं, जैसे कि यदि आप अपने पास्ट में चले जाओ और अपने दादाजी को ही मार दो तो आपका अस्तित्व कैसे है, क्योंकि आपके दादाजी तो पहले ही खत्म हो चुके हैं, तो फिर आप कहाँ से पैदा हुए? और जब आप पैदा ही नहीं हुए तो आपने पास्ट में जाकर अपने दादाजी को कैसे मारा? एक दूसरा तर्क ये भी है कि यदि आप पास्ट में जाकर खुद को ही गोली मार दो तो भी आपका अस्तित्व कैसे है? सेम यही तर्क भविष्य में यात्रा करने के ऊपर भी दिया गया है। यदि आप फ्यूचर में जाते हैं और फ्यूचर वाला इंसान ही आपको मार दे तो उस इंसान का अस्तित्व कैसे बना हुआ है? तो यहाँ तक हमें यह समझ में आता है कि टाइम ट्रेवल असंभव तो नहीं है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक कल्पना मात्र है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रकाश की गति से ट्रेवल कराना नामुमकिन है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि किसी स्पेसशिप को प्रकाश की गति से ट्रेवल करा सके। दूसरे नज़रिए से देखें तो भी किसी स्पेसशिप को जितने ज़्यादा गति से ट्रेवल कराना चाहें तो उतना ही अधिक ईंधन की आवश्यकता होगी, और अधिक ईंधन को कैरी करना किसी भी स्पेसशिप की बस की बात नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमें यह समझ में आता है कि जिस दिन हमने प्रकाश की गति को प्राप्त कर लिया, उस दिन शायद टाइम ट्रेवल संभव हो पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।